अवश्य ही पार उतार दो, क्योंकि हमें अवश्य ही पार करना है। बहुत देर हो रही है, इसीलिए भैया से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं बार बार। और फिर जब श्री राम जी ने आज्ञा दे दी, तब केवट भैया क्या करते हैं, कहते हैं क्या, आज तक इस व्यक्ति के जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं हुआ जो भगवान जी के चरण कमल पखार लिया हो। कितना भाग्यवान, कितना भाग्यशाली ये मनुष्य है जो केवट होकर प्रभु के चरण कमल पखार लिया है। आज पद पखारे जलपान करे आप सहित परि
कभी तो हमने कुछ उतराई नहीं दिया और यहाँ जंगल में खुद स्वयं आकर पड़े हुए हैं और क्या उतराई दे तो इतने में होती है। तो जब श्री राम जी के हृदय की बातें समझ ली सीता मैया तो उस अंगूठी को उतार कर श्री रामचंद्र जी को दिया और बोली हे प्रभु ये भेंट है मेरे पास और इसी को आप दे दीजिए। तो फिर भगवान देते हैं तो क्या होता है भैया भी अकुला उठते हैं और क्या बोलते हैं प्रभु आदिनाथ में काहे न पावा आदिनाथ में काहे न पावा बिने दोष दुखदारी जो भी था मेरे जीवन में सब मिट गया और जो नहीं था वो मुझे मिल गया प्रभु। अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और यदि आप नहीं मानते हैं तो कमा लिया है और यदि प्रभु आज की केवल मजूरी नहीं मिलेगी तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगा प्रभु? नहीं, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। और यदि आप नहीं मानते हैं तो सुनिए प्रभु, चाहिए मोरे अब कछना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे
पाँव में सिर धरकर आपसे ले लूंगा, तब मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु अभी मैं नहीं ले सकता, अगली बार मैं आपका इंतजार करूंगा और अगली बार आप मुझे जो भी देना चाहे तो दे दीजिएगा। बहुत कहो प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, पिता कीन करुणा यतन, भगत विमल बरने। बोले श्याम रामचंद्र भगवान सुन के केवट बचन हो गया मन मगन, सुन के केवट बचन हो गया मन मगन। बोल हे नाथ मुझ पर दया कीजिए, बचन हो गया मन मगन, सुन के केवट बचन हो गया मन मगन। बोल हे नाथ मुझ पे दया कीजिए, इसलिए पैर पहले धुला लीजिए।
भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। पाक श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए मंचासीन समस्त संत वृंद, माताएं एवं बहनें, देखो हम सभी ने संगीत के माध्यम से अभी तक सत्संग का श्रवण किया था उनका, और उन्हीं के संस्कारों को मन में संजो करके मैं सुना करता था कि जब बड़ी बड़ी सभाओं में वो जाते थे तो उनको वेदांत केसरी, वेदांत भास्कर, वेदांत मार्तंड, इन उपाधियों से उनको विभूषित किया जाता था। छोटा था, मैं सुनता था, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार विधाओं में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इतना भी परिवर्तन मुमकिन नहीं है कि हमारी परंपरा विलुप्ति की ओर चली जाए। तो इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा मैं वेदांत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। देखो, व्यक्ति का इस संसार में आने का कोई प्रयोजन होता है, और बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जब तक हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य और प्रयोजन के प्रति कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक हम उस शाश्वत आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा ने बड़ी कृपा से हमको इस संसार में भेजा और अमूल्य धरोहर दे करके। देखो, हमारे तीन शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, एक अज्ञान। तीन शरीरों के साथ हम इस संसार में जो है अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो स्थूल शरीर है 3.5 हाथ का, जिसके द्वारा हम संसार के सभी सुखों को भोगते हैं और संसार की सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, यही एक साधन है। सभी जो अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, सबका मैं अनुभव करता हूं। और ये स्थूल शरीर परमात्मा ने हमें दिया है। और कहां से प्राप्त होता है? ये स्थूल शरीर जो है माता और पिता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। माता और पिता के द्वारा खाए पिए अन्न के द्वारा, माता और पिता के संयोग जन्य सुख से, सुक्रांश से इस शरीर की हमको प्राप्ति होती है। और इस शरीर का सृजन मां के गर्भ में होता है। ये तो हुआ स्थूल शरीर। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। और इस स्थूल शरीर के प्रति मेरी इतनी आसक्ति है कि पूरा जीवन इसके लालन पालन में गुजार देते हैं। पूरा लालन पालन में पूरा जीवन गुजार देते हैं, और इसी को खिलाते पिलाते, इसी को संवारते सजाते पूरा जीवन व्यतीत जाता है। लेकिन जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो हर समय रहता, उसको हम जानते तक नहीं। और इसका क्या भरोसा, थोड़ी सी टक्कर लगे तरबूज की तरह बिखर जाता है। खाली पिंजरा पड़ा रहा हंस अकेला। तो ये जो स्थूल शरीर है तरबूज की तरह पंच महाभूतों से बना है, और इन्हीं पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। और माता पिता ने हम पर कितनी कृपा की है। उनकी कृपा के प्रसाद से जो ये स्थूल शरीर मिला है, जो ये समस्त
सुखों को भोग करके अपने कल्याण का मार्ग ढूंढने के लिए अग्रसर करता है और संसार के सभी भौतिक सुखों को भोगने के लिए सुंदर साधन है। और कितना कष्ट सहकर के माँ और पिता इसका पालन करते हैं, कितना माता अपने पुत्र से प्यार करती है, कितना प्यार करती है। बिचारी अगर कहीं भ्रमण के लिए जाए, किसी मेले में जाती है भ्रमण करने के लिए, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ में, और वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ रखा है और खींच रहा है, माँ आगे आगे जा रही है, और बेटा किसी खिलौने की दुकान में देखता है कि अच्छे अच्छे खिलौनों से दुकान सजी हुई है, माँ का पल्लू पकड़ करके खींचता है कि माँ मुझे ये खिलौना चाहिए। आज माँ के आंचल की जो गांठ है उसमें पैसे नहीं है, बहुत थोड़े पैसे, लेकिन बच्चा जिद कर रहा है। माँ उसको बार बार चुपाती कि बेटा रुक जा रुक जा। आज उस माँ का हृदय कितना गदगद हो जाता है कि आज मेरी गांठ में पैसे होते तो आज अपने पुत्र का ये शौक पूरा करती। कितना बड़ा दायित्व है माँ का मेरे जीवन में, जिसने मुझे जीवन शक्ति प्रदान की है, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। स्वयं अपना सुख त्याग करके अपने पुत्र को त्याग देती है, पुत्र को सुख देती है, स्वयं गीले वस्त्रों में सोती है और अपने पुत्र को सूखे हुए वस्त्रों में सुलाती है। हम उन परिस्थितियों को भूल जाते हैं। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इस संसार की यात्रा व्यक्ति को तय करना चाहिए। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 17 तत्वों का जो संघात है ये सूक्ष्म शरीर है। और इसी सूक्ष्म शरीर का आवागमन होता है। इस स्थूल शरीर में जो शक्ति संचरित हो रही है उस शक्ति का नाम है सूक्ष्म शरीर। और इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सभी सुखों का अनुभव करते हैं। देखो 5 विषय होते हैं और 5 विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं और 5 विषयों में एक प्राणी आसक्त हुआ है। 5 विषय इसको दिन रात लूटते रहते हैं। शब्द का शौक पड़ जाए तो सारा दिन संगीत सुनता है। अगर रूप देखने का शौक हो जाए तो कोई भी अगर व्यक्ति कोई सुंदर वस्तु रास्ते से गुजरती है तो तुरंत नेत्र उसी तरफ भग जाते हैं। और मन भी उस नेत्र का साथ करके उस नेत्र के दरवाजे से उस विषय का उपभोग करता है। और अगर दिखाई भी न दे तो मोर उठा उठा करके बार बार देखते हैं जब तक जहां तक दिखता है। तो इतना हम आ सकते हैं, 5 विषयों से हम आ सकते हैं। हाथी का नाम सुना है? हाथी एक विषय से आसक्त होता है, उसको स्पर्श का बहुत शौक होता है। और जब उसको पकड़ने वाले अंकुश लेकर के जंगल में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोद करके उसमें कागज की हथनी बना करके खड़ा कर देते हैं। और जंगल से जब हाथियों का झुंड उस गड्ढे की तरफ छोड़ते हैं तो हाथी जब उस कागज की हथनी को देखता है तो उसमें स्पर्श का विषय जागृत हो जाता है। और जाकर के जैसे ही उस कागज की हथनी से स्पर्श करता है तो उस छाप नीचे गड्ढे में गिर जाता है, जीवन भर के लिए बंधन में फंस जाता है एक विषय के संग से। और हमारे साथ तो 5 विषयों का संग है, हम कैसे उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं? और मृग में जो है सुगंधी का बड़ा शौक होता है और मृग सुगंधी के शौक से मारा जाता है। और शब्द सुनने का उसको बहुत शौक होता है। सुंदर शब्द जैसे उसके नेत्र में पड़ता है तो दौड़कर उसी तरफ भगता है, बंधन का कारण बनता है। तो जब तक हम इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषयों में आसक्त रहेंगे तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो इन विषयों से उठ करके संत महापुरुषों के द्वारा दी हुई वाणी का अनुसरण करके अपने जीवन की यात्रा को पूरी करना होगा। हमें अपनी परंपरा को निरंतर बनाए रखना है। देखो समाज तो कच्चा घड़ा है, समाज तो कच्चा घड़ा है, उसको ढालने का साचा मेरे पास है। और जिस साचे में हम समाज को ढालेंगे उस साचे में समाज ढलने के लिए मजबूर होगा। अगर समाज अपने साचे में हमको ढाले, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। हमको अपने हिसाब से समाज को ढालना है, अपने साचे में ढालना है। तो इसलिए हमारे पास जो साचा है उस समाज को अपने साचे में ढालना है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण 2 शरीरों का विवेचन किया। तीसरा शरीर है अज्ञान, तीसरा अज्ञान है। कहते हैं हम तो कुछ जानते ही नहीं, कहां से आए हैं और कहां को जाना है, ये अज्ञान है। और यही अज्ञान व्यक्ति के जन्म और मरण का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जब तक हमारे इस अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक जो है हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे, अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। देखो जब व्यक्ति के जीवन में कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत परिश्रम करता है और बहुत परिश्रम करने के बाद जब स्थूल शरीर थक जाता है तो निद्रा को प्राप्त होता है। और जैसे ही वो सो जाता है बहुत गहरी नींद में सो जाता है। आजकल तो लोगों को नींद